नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुख्यमंत्री आवास के समीप, जहां राज्य आवास कर्मी अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिलने पहुंचे हैं। राज्य भर के जो आवास कर्मी हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में यहां आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिलने पहुंचे हैं और उनसे अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि राज्य आवास कर्मी संघ झारखंड रांची के बैनर तले लगभग 500-600 की संख्या में राज्य भर से चलकर जो राज्य के आवास कर्मी हैं, अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आज चंपाई सोरेन से मिलने पहुंचे हैं। क्या कुछ इनकी मांग है, हम कुछ आवास कर्मियों से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। मैं कहाँ से आए हैं? पलामू जिला से आया हूँ। मैं अच्छा, आप लोग का काम क्या, पहले अपना काम के बारे में बताइए। हमारा काम यही है हम लोग का कि आवास की कर्मी हम लोग करते हैं, आवास का काम करते हैं। अब आवास अभी फिलहाल योजना चालू हुई थी 2023 में, उसको किए और प्रधानमंत्री को भी सफल बनाए हैं। और अब उसमें महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, जो महत्वपूर्ण योजना थी ये है, उसको भी हम लोग निष्पादन कर रहे हैं। और प्रथम किस्त को भी भुगतान किया गया है, सुचारू रूप से चला जा रहा है। और हम लोग सभी काम कर रहे हैं एकजुट होकर, और हम लोग आगे भी काम करेंगे ऐसे ही। और सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को ऐसे दिन प्रतिदिन ऐसे देखा जा रहा है कि हम लोग के साथ 7 साल से ऐसे हम लोग का वेतन नहीं बढ़ रहा है। और ऐसे जो 10,000 था कंप्यूटर ऑपरेटर का और प्रखंड समन्वय का 18,000 रुपया वही वेतन है। 5% की बढ़ोतरी होती है हर एक साल, जिसमें हम लोग नाखुश हैं। इससे सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग का वेतन बढ़ोतरी की जाए और स्थायीकरण की जाए 60 वर्ष तक। और हम लोग को सरकार के जो फैसिलिटी होती है, सरकारी फैसिलिटी, वो भी मिले। और हम लोग यही चाहते हैं PPF भी लागू हो और हम लोग के परिवार के लिए आगे हम लोग का किया जाए, स्वास्थ्य बीमा किया जाए। हम लोग फील्ड में भी ऐसे जाते हैं, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक्सीडेंट के ज़्यादा चांस है, 100% चांस है कि हम लोग मतलब काम करते हैं तो हम लोग करते हैं तो हम लोग का एक्सीडेंट भी बीमा हो, यही हम लोग कहेंगे। और हम लोग यही सरकार से उचित मांग कर रहे हैं। चलिए, सरकार की जो आवासीय योजनाएं हैं उसको हम जन जन तक पहुंचाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार भारती है। कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग जिला से हैं। एक सवाल है आपसे ये कि आप लोग का ये बहाली कब हुआ था? 2016 में बहाली हुई है। 2016 में। उस समय क्या वेतन था आप लोगों को? शुरू से वेतन अभी तक है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार सारी योजनाओं को बढ़ाते जा रही है, हम लोग जहाँ पर हैं वहीं पर रुके हुए हैं। हमारी भी कुछ मांगे होती है, हम लोग का भी एज खत्म हो रहा है, हमारा परिवार इसी पर निर्भर है। तो हमारा परिवार जब इस पर निर्भर है तो मेरे परिवार की जवाबदेही सब सरकार पर होती है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि उन लोग का भी कुछ बढ़ोतरी की जाए। हम चाहते हैं कि सरकार को, जो सरकार कर्मी है और हम लोग जो कर्मी है कॉन्ट्रैक्ट पर, सारा काम एक बराबर होता है, तो उसका पैसा बढ़ा हुआ, मेरा पैसा क्यों घटा हुआ है? हम काम तो स्वयं सरकार की एक जैसा करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार के जो काम होता है, जो सरकारी वेतन उन लोग को मिलता है, हमारा वैसे वेतन कर दी जाए। हमारा भी एज खत्म हो रहा है, हम एज इस चीज़ में कहाँ जाएंगे हम? तो मेरा भी ये जो 60 वर्ष किया जाए, पूरे परिवार के देखभाल हो, EPF हो, अच्छा मेडिकल हो, ये सब सुविधा लागू करनी चाहिए सरकार को। हमने अपने सरकार को डिपेंड करना चाहिए, सोचना चाहिए बात को कि खुद उनके परिवार इस पर निर्भर है, तो उसके परिवार की जवाबदेही मेरी हो। कोई मेरा फील्ड में दोस्त जाता है, डेथ कराता है, पूरा परिवार उसका विकास डूब जाता है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि उसका परिवार पूरा विलीत हो गया, तो उसको आगे सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। हमारी यही मांगे हैं। अपनी अपनी मांग को लेकर क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम प्रारुण रश्मि राय हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं साहेबगंज से आया हूँ। मैं प्रशिक्षण समन्वयक के पद पे हूँ। अच्छा, ये बताइए आप लोग की मुख्य मांग क्या क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि हमें मानदेय की हमारी बढ़ोतरी की जाए और उसको एक अस्थायी समय सीमा दिया जाए और EPF की सुविधा दी जाए और हमारे परिवार को भरण पोषण के लिए एक हमें स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा बीमा किया जाए। अभी आप लोग का कितना मानदेय मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, हम लोग 2016 से हम लोग की नियुक्ति हुई है। 2016 में हमारे पोस्ट, जो हमारा पोस्ट है प्रशिक्षण समन्वयक का, उस समय 35,000 रुपया दिया जा रहा था। 35,000 एक मुश्त राशि बोलकर दिया जा रहा था और 5% सालाना इंक्रीमेंट के साथ था। ये 35,000 क्या मंथली? हाँ, मंथली। अच्छा, अभी आप लोग कितना चाह रहे हैं? अभी हम लोग ग्रेड पे चाह रहे हैं। ग्रेड पे? जी। अलग अलग जैसे कि विभाग में कार्य कर रहे हैं, किन्हीं का कुछ है और देखा जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका मैडम? रिंकी कुमार। कहाँ से आई हैं? हम कमरा ब्लॉक गुमला जिला से आए हैं। गुमला से आई हैं। अच्छा, अभी तक कुछ प्रशासनिक तौर पर कुछ बातचीत हुई है कि हाँ आप लोग का जो वेतन वृद्धि की मांग है उसको पूरा किया जाएगा? क्योंकि अब तो विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, कुछ दिनों बाद आचार संहिता लग जाएगा।
वैसा कुछ अब तक अभी तक कोई बात नहीं हुआ है। अब हम लोग का मानदेय को लेके और कोई ईपीएफ का कुछ लेटर आया था, उसका भी अभी तक कोई अथी नहीं सुविधा मिला, ना मेडिकल का ना कुछ का। जो 10,000 में वही में हम लोग का चल रहा है और उससे कुछ वेतन भी नहीं बढ़ोतरी हो। आपको 10,000 मिल रहा है? हाँ। आप कौन से विभाग में? हम कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, लेखापाल से कंप्यूटर ऑपरेटर। ब्लॉक में? हाँ, ब्लॉक में आवास विभाग का। आवास योजना के तहत भी आवास योजना के तहत। अच्छा, अभी सीएम चंपाई सोरेन से आप लोग मिलने आए हैं, बातचीत हुई है? वार्ता के लिए हमारा प्रतिनिधि गए हुए हैं और वार्ता करने के लिए हम लोगों ने मांग लगातार ये 7 साल से हम लोग लगभग काम कर रहे हैं, 8वां साल चल रहा है। लेकिन शुरू से ही जो कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में जो कार्यरत हैं उनको 10,000 रुपये मानदेय है और प्रखंड समन्वयक के रूप में है उनको 18,000 रुपये मानदेय है। बहुत कम मानदेय में हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो कि अन्य विभाग में संज्ञान में होगा कि इलेक्शन डिपार्टमेंट और अन्य विभाग में भी कंप्यूटर ऑपरेटर जो कार्यरत हैं 36,400 रुपये वेतन उठा रहे हैं, जबकि हम लोगों का आवास कर्मी को आज भी 10,000 ही मिलता है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उसी समान होता है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को भी बहुत कम मिल रहा है और जिला स्तर पे जिला समन्वयक और प्रशासन समन्वयक जो पूरे दायित्व को निभा रहे हैं उनका भी मानदेय बहुत ही कम 35,000 रुपये सैलरी पे वो लोग कार्य कर रहे हैं। जो कि अन्य विभाग में मनरेगा जैसे योजना में भी जो ग्रामीण विकास विभाग की ही योजना है उसमें CFT प्रोजेक्ट के रूप में अगर जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में आ रहे हैं उनकी सैलरी 75,000 रुपये है। तो इस सरकार की ये दोहरी नीति है, एक ग्रामीण विकास विभाग में ही एक आदमी का 75,000 सैलरी मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का और एक आदमी का 35,000 रुपये सैलरी मिला। ये कैसी नीति है? तो ये सरकार से मेरा मुख्य मांग हम लोगों का यही है कि समान कामों का समान वेतन दिया जाए, जो कि हेमंत सोरेन पूर्व जो मुख्यमंत्री साहब थे संविदा कर्मियों के साथ इन्होंने संविदा संवाद किया था और जब पूर्व इलेक्शन के पूर्व में इन्होंने घोषणा किया था कि संविदा कर्मी को हम लोग सम्मानजनक मान सम्मान देंगे और सभी को समान काम का समान वेतन देंगे। लेकिन आज 5वां साल हो चला, पौने 5 साल हो चला, फिर यह चुनाव के लिए दर भटकेंगे और दरवाजे पे आएंगे, लेकिन 5 साल में भी इन्होंने पूरा नहीं कर पाया अपनी मांगों को, अपनी वादों को। हम लोग सरकार को यही उनको संज्ञान देना आए हैं या उनकी आंख जगाने आए हैं कि जो आपने वादा किया था, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री साहब जो निवर्तमान में थे हेमंत सोरेन जी, उन्होंने वादा किया था संविदा कर्मियों के साथ उन्होंने बैठक करके निर्णय भी लिया था कि आप लोग को सम्मानजनक हम लोग वेतन दिलाएंगे और आपका ये संविदा वर्ड को हटा देंगे, जो कि संविदा वर्ड से हम लोगों को शर्मिंदगी का भी महसूस करना पड़ता है और हम लोग शोषण भी होते हैं कि आप लोग संविदा कर्मी हैं, कभी भी आपको दूध में जैसे मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है उसी तरह आप लोगों को भी संविदा कर्मियों को दूध से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाएगा अगर आप काम अच्छे नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अबुआ आवास योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है उनको पूर्ण करने के लिए सभी जिले के साथी, मैं खुद गिरिडीह जिला से हूँ और हम लोग 2-2 बजे रात तक 12 बजे रात तक हमारे महिला कर्मी लोग भी सभी लोग काम करके दिन रात मेहनत करके स्वीकृति दिए, प्रथम किस्त दिए, सेकंड किस्त दे रहे हैं और दिन रात लग करके सरकार की महत्वपूर्ण योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ यही मांग है कि हम लोगों को भी ध्यान दिया जाए, हम लोगों के परिवार हैं, हम लोगों के बाल बच्चे हैं, हम लोग 10,000 रुपये में कहाँ से बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे काम करेंगे। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और वेतन पुनरीक्षित करते हुए जो हम लोगों का स्वास्थ्य बीमा है, ईपीएफ का लाभ मिलना है, जो 60 साल एक सम्मानजनक के साथ एक सरकार की भी घोषणा है कि संविदा कर्मी को 60 साल किया जाएगा, वो 60 साल हम लोगों को भी किया जाए। यही सरकार से हम लोग आशा और उम्मीद है कि सरकार के पास हम लोग आए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। अगर सरकार हम लोगों को बात नहीं मानती है तो राज्य आवास कर्मी बाध्य होकर सड़क एवं हड़ताल भी करना पड़ेगा, तो हम लोग करेंगे। तो देखिए, राज्य आवास कर्मी के जो कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार यदि हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हम हड़ताल पर जाएंगे। इसके साथ ही अभी चंपाई सोरेन से जो राज्य आवास कर्मी के कुछ प्रतिनिधिमंडल मिलने गए, उन्हें ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है अपनी मांगों को लेकर। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या राज्य आवास कर्मी के हित में कोई फैसले लिए जाते हैं कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी तापस के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।